हाय एवरीवन, आई एम भावना एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक नॉर्मली नीट स्टूडेंट बच्चा क्या क्या मिस्टेक करता है। फ्रेशर भी कर रहा है, ड्रॉपर भी कर रहा है। अगर आप उनमें से एक भी मिस्टेक कर रहे हो ना, तो अलर्ट हो जाइए, वो आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक रही है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड होके रखा है, तो शायद आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, एंड उसके लिए सॉरी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है रीडिंग अननेसेसरी बुक। हम 11th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो हमें सोचते हैं कि एनसीईआरटी से क्या होगा। एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल बुक है, इसे तो सब पढ़ लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा बुक पढ़ूंगा और तो मतलब कि क्वेश्चन उससे भी आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो आप बायो में 360 में से 360 स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर का पेपर ही देख लीजिए, उसमें पूरा को पेपर मतलब एनसीईआरटी से ही आता है। इधर उधर से कई क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन रटी होनी चाहिए, पूरी डायग्राम के नीचे लेबलिंग, डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, सब अच्छे से रटे होने चाहिए। आप आयो में इजली 360 में से 360 स्कोर कर सकते हो। सेकेंड है अनअवेयर ऑफ द कंपटीशन। जब हम 9th एंड 10th में होते हैं, तो आप स्कूल के भी टॉपर होते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ईजी है, मैं टॉपर हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी लगता है कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही इंजीनियर ही बनेगा, उसके बहुत काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्कूल में, पर ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई है, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत टफ है, मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, तभी आप नीट फोड़ सकते हो। एंड थर्ड मिस्टेक है थिंकिंग थ्योरी इज इनफ। थ्योरी सिर्फ इनफ नहीं है। थ्योरी से तो हाँ ठीक है, पहले आप थ्योरी पढ़िए, पर थ्योरी के साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थ्योरी करना ज़रूरी है, बट उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थ्योरी करने से ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, आप क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी इनफ नहीं है। ओनली थ्योरी पढ़ने से आपको लगेगा कि सब कुछ तो मैंने कर लिया है, थ्योरी तो मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। थ्योरी करने से सिर्फ नहीं होगा सिलेक्शन, थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ मिस्टेक है स्टडिंग रैंडमली। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ये चैप्टर उठाया उससे ज़्यादा कंप्लीट करके फिर दूसरे चैप्टर पर चले गए। ऐसा करने से ना आपका जो भी पढ़ा हुआ है सब जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक एप्लीकेशन है। अगर इसे हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हो थ्योरी को, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिफ्थ है प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। जब हम नई नई तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि अब तो मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं, 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे में पढ़ाई करूंगा। सिर्फ 3-4 घंटे भी बहुत है सोने के लिए, इससे ज़्यादा तो मुझे सोना ही नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर्स एंड मैं भी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेती थी। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उससे आपको अब याद रखने के लिए या लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है नींद ले रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका प्रोडक्टिव ही रहेगा दिन अगर आप नींद ले रहे हो। पर ज़्यादा भी नहीं सोना है, कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना ही है। ये नहीं आप पूरे दिन ही सो रहे हो, ऐसा भी नहीं। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है, और इससे कम नींद तो नहीं लेनी है बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग नो फ्रेंड्स। आपको लगता है कि नीट के टाइम पे फ्रेंड्स रखना अच्छा नहीं होता है, पर हाँ कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। फ्रेंड्स होने चाहिए, पर फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं कि वो हेल्दी है कि टॉक्सिक है। तो हेल्दी फ्रेंड के साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टॉक्सिक फ्रेंड के साथ में है तो अवॉइड ही करिए फ्रेंड्स बनाना, सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है। एक हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन लाने के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आपको मतलब एक कंपटीशन मिलेगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके मन में भी आएगा कि मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको एक मतलब कि कंपटीशन टाइप का फील होगा, जिससे आपको अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हो। 7th पॉइंट है स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। यही सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरे मार्क्स यूनिट टेस्ट में कम आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि इतना। अगर आप जो स्ट्रेस ले रहे हो उस टाइम को अगर वेस्ट ना करके अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप पूरे टाइम में यही सोच रहे हो कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, स्ट्रेस ले रहे हो, तो स्ट्रेस आपको ना अंदर अंदर से परेशान करके रख देता है। इससे आपको ना पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना नहीं है। जो होगा बस यही सोचो कि अगर मैं मेहनत करूँगा ना, अगर किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो किस्मत साथ दे ही जाती है। तो बस आपको इतना करना है कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है।
आपका लास्ट एग्जाम में आप गारंटी दे सकती हूँ, किस्मत आपका साथ देगी, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस हार्ड वर्क करना है। आप इतना भी नहीं कि मतलब कि सोना खाना पीना सब छोड़ दिया है। ये है आपसे जितना हो सके, जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है, पूरे दिन आपने जितना पढ़ा है ना, और अगर आपको रात को सोने के टाइम पे ये ना लगे कि यार आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ा और पढ़ सकता था, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो। तो आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा वो इस टाइम पे। तो कम से कम वो टाइम बर्बाद ना करिए। बस आपको अगर सोने टाइम ये लग रहा है कि यार मैं जितना पढ़ सकता था ना, मैंने अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया है, बस इनफ है। इतना सिलेक्शन के लिए काफ़ी इनफ है। हो जाएगा सिलेक्शन, इतनी टेंशन के लेने की बात नहीं है। स्ट्रेस लेने से वैसे भी कुछ नहीं होता। स्ट्रेस, अच्छा आप ही बता दो, स्ट्रेस लेने से कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा? पढ़ाई से ही होगा। तो उससे अच्छा स्ट्रेस को छोड़ के उसी टाइम पढ़ाई कर लिया जाए। अगली मिस्टेक है नॉट डूइंग रिवीजन। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो जो भी आपने पढ़ा है ना वो सब जीरो हो जाएगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप पूरे दिन आपने जो पढ़ा है उसे कल सबसे पहले उठ के रिवाइज करना है, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मैथ पे पानी फिर जाएगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इग्नोरिंग PYQ। अब आपको लगता है कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो अभी क्यों PYQ सॉल्व करें, अब जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद PYQ सॉल्व करेंगे, अभी क्या ही करना है। पर ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो चैप्टर हुआ है उस टॉपिक से PYQ देखिए, वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। अगर आप कल पे टाल रहे हो कि ना मतलब कि बाद में सॉल्व कर लेंगे जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगेगा बाद में कि मुझे लगेगा कि क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, PYQ भी सॉल्व करना है, कोचिंग के मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं, एंड मतलब क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो जो आप मतलब कि टॉपिक पढ़ते जाइए उसके PYQ साथ में सॉल्व करते जाइए, ठीक है। ऑलवेज सी सोल्यूशन। आप कोई भी करते हो ना, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। आप पूरा सोल्यूशन देख लेते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को। आप अपने तरफ से पूरा बेस्ट कीजिए कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन देखने की जरूरत ना पड़े। अगर तब भी नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो आपको सोल्यूशन के ऊपर से 2 लाइनें देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन मत देखिए। 2 लाइनें देखिए तब फिर ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे का थोड़ा देखिए, और पूरा सोल्यूशन मत देखिए। अगर आप ऐसी आदत डाल दोगे ना सोल्यूशन देखने की, बस कि सोल्यूशन देख लिया फिर उसके बाद आगे निकल गए, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा नहीं होगा, बस सोल्यूशन देख लिया, आगे निकल गए, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको फिर नीट में भी जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन देखने की। नीट में तो सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए सोल्यूशन देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आप पहले अपना ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन का हो जाए, फिर उसके अगर नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम दीजिए उसे सॉल्व करने में। अगर तब भी सॉल्व नहीं हो रहा तब आप सोल्यूशन देखिए। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो ना तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक रही है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के एक भी % से रिलेट कर पा रहे हो ना तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसे वीडियो के लिए।